क्या आप जानते हैं एक ऐसा हथियार भी बनाया गया था जिसने कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया था, क्यों गिराया था, बम गिरने के बाद क्या हुआ, कितने लोग मारे गए और जो लोग बच गए उसकी जिंदगी कैसी बन गई। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बात है साल 1945 की। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया के कई बड़े देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। जापान भी इस युद्ध में शामिल था। दूसरी तरफ अमेरिका था। युद्ध काफी लंबा चल चुका था और लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अमेरिका चाहता था जापान हार मान ले और युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन जापान लड़ाई जारी रखे हुए था। तब अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का सबसे पहला युद्ध में इस्तेमाल किया गया परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। बम गिरते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और धुआं से भर गया। हजारों लोग वहीं पर मारे गए। कई लोग इतने ज्यादा गर्मी और धमाके के चपेट में आए कि उनका बचना नामुमकिन हो गया। लेकिन आफत यही खत्म नहीं हुई। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम था फैट मैन। नागासाकी में भी भारी तबाही हुई। हजारों इमारतें नष्ट हो गई और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। अब सवाल आता है कि आखिर कितने लोग मारे गए थे। हिरोशिमा में 1945 के अंत तक लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं नागासाकी में लगभग 70,000 लोगों की जान चली गई थी। यानी दोनों शहरों को मिलाकर करीब 2,10,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि कई लोग बम गिरने के समय नहीं मरे थे। वे बच तो गए थे, लेकिन बाद में एक खतरनाक चीज की वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। इस चीज का नाम था रेडिएशन। अब आसान भाषा में समझते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। जब परमाणु बम फटता है तो उससे बहुत खतरनाक और दिखाई न देने वाली ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इंसान के शरीर के अंदर तक पहुंच सकती है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे भी रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन की वजह से लोगों के बाल झड़ने लगे और शरीर कमजोर होने लगा। खून से जुड़ी बीमारियां होने लगी और कई लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो गई। कुछ लोग बम गिरने के कई साल बाद तक इन बीमारियों से जूझते रहे और आखिरकार उनकी मौत हो गई। यहाँ तक कि कुछ बच्चों पर भी इसका असर देखा गया। परमाणु बम के बाद जो लोग बच गए थे उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकी। इन हमलों के कुछ दिनों बाद जापान ने हार मान ली और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की यह घटना आज भी याद दिलाती है कि युद्ध और परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज भी परमाणु बम का परिणाम जापान के उन शहरों में दिखता है। वहाँ आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में।